लड़े अंधेरों से ख्वाहिशों के बीच, they call me the dreamer। हाँ हम भी जानी ढीठ, एक तरफ हुआ मैं एक तरफ है जहाँ, but dreams I'm a big, कभी चीत कभी सीख। लड़े अंधेरों से ख्वाहिशों के बीच, they call me the dreamer। हाँ हम भी जानी ढीठ, एक तरफ हुआ मैं एक तरफ है जहाँ, but dreams I'm a big, कभी चीत कभी सीख। हम गिरे हम लड़े हम सीखे जिगर बहुत, पर ऐसा नहीं हमेशा हम रहे बेखौफ। आता था ये खौफ कि मैं गिर ना जाऊं कहीं, चलने से ही पहले वसवसों में आती मौत। तो बेमिसाल काम बोलता है आज चंद लोग मेरे साथ, ज़माना था खिलाफ तो तू समझ, मैं तेरे बारे लिख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, अपने शहर को भी दिख रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अपना वतन। मैं हूँ आपकी होस्ट नज़ारा। आज का जो ये एपिसोड है ये बड़ा स्पेशल होगा। आज हम बात करेंगे म्यूज़िक की, एक ऐसा म्यूज़िक जो पाकिस्तान में तो उभर रहा है मगर वेस्ट में इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। हमने बड़े इंटरनेशनल आर्टिस्ट देखे हैं जो इस म्यूज़िक के पर्पस पे काम करते हैं, रैप, पॉप, रॉक। एक ऐसा म्यूज़िक जो पाकिस्तान में डिफरेंट आर्टिस्ट इंट्रोड्यूस कर ले ताकि पाकिस्तान में इस म्यूज़िक की जो पहचान है बना सके। आज स्टूडियो में मौजूद है मेरे साथ एक ऐसे राइजिंग स्टार्स जो इस म्यूज़िक पे काम कर रहे हैं, जिनका अपना एक बैंड ही है। उस बैंड का नाम है कैपिटल यंग बॉयज़। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, कैसे आप? मैं ठीक हूँ। तो कैपिटल यंग बॉयज़ नाज़रीन के ग्रुप का नाम है। दे विल वर्किंग। हम पहले तो इंट्रोडक्शन आप लोगों से लेंगे बिकॉज यू गाइज आर वेरी एनर्जेटिक। जब हम ऑफ द रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे तो आई रियली फेल्ट कि आप लोगों में बड़ा स्पार्क है टू इंट्रोड्यूस दिस म्यूजिक टू द लार्जर पब्लिक। तो आई स्टार्ट विद यू, आप इंट्रोडक्शन दें और आपका क्या स्कोप है अपने इस स्थान में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मूसा है और आई डू एक्चुअली रैप म्यूज़िक। तो मेरा जो स्कोप है अपने मतलब 7 भाइयों को लेके चलना, ठीक है। That's good. तो ये है कि और मैं अपने सिटी को ओन करना चाहता हूँ बेसिकली थ्रू म्यूजिक। Okay. तो बस that's all. That's that. Perfect. And the next introduction. अस्सलाम वालेकुम। Hi, Sam. माय नेम इज़ अब्दुल राफिक और अपने बैंड को लेके तो वैसे रैप करता हूँ, लिखता हूँ, जो कि शौक भी है, जो कि क्रेज़ भी है। और बाकी ये है कि बस शहर है, उसको हम दिखाना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे मूसा ने कहा। बस बाकी तो चल रहा है। चलें। Yes, Hassan. Assalamu alaikum. I'm Hassan, मैं प्रोड्यूसर हूँ CYB के लिए। CYB कैपिटल यंग बॉयज़। हम तीनों स्कूल फ्रेंड्स थे। अच्छा। और 4th क्लास से हम तो आहिस्ता आहिस्ता म्यूज़िक का शौक चढ़ा, साथ हमने म्यूज़िक करना शुरू किया। And now we are here. Now you're here. अच्छा, मैं ओपन क्वेश्चन करना चाहती हूँ, कोई भी इसका जवाब दे, एनी वन ऑफ यू बॉयज। सो पहली चीज़ जब हम बात करते हैं, अगेन फैमिली स्ट्रगल्स होती हैं, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ये जॉनर ऐसा है कि हमारी स्पेशली जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है। तो पहले तो मैं फैमिली स्ट्रगल से स्टार्ट करूँगी कि कैपिटल यंग बॉयज़ जो आज इतना ग्रुप बन गया है, आप इतने पैशनेट है म्यूजिक को लेके, तो आई वांट टू नो कि इसके पीछे बैक स्टोरी क्या थी, फैमिली को कन्विंस करना, वाज इट दैट हार्ड कि पेरेंट्स को बताना कि हम एक ऐसे म्यूजिक के साथ राब्ता रख रहे हैं जो शायद उनकी जनरेशन को समझ ना आए? शुरू में तो बताया नहीं था ना। अच्छा, सीक्रेट रख दिया था? सीक्रेट रख दिया हमने खुद ही आपस में, अपनी बात थी वो आपने तक ही रखा। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब कुछ सॉन्ग्स ड्रॉप किए, कोई ज़ाहिर इंस्टाग्राम पे तो सारे फिर साथ ही फैमिली वाले स्टोरीज वगैरह लगाई, तो फिर देखा तो फिर बताया कि ये थोड़ा बहुत कर रहे हैं। अच्छा। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं, को इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कर लेंगे। सारों की ऑलमोस्ट सेम ही था हमारा, किसी को बताया नहीं, करते करते बस समझ आती रही, फिर कॉलेज भी हैं कि क्या कर रहे हो तो फिर ये थोड़ा बहुत चलता रहा हमारा। परफेक्ट। तो जहाँ हम लोग फैमिली स्ट्रगल्स की बात करते हैं बॉयज़, हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान की बात करती हूँ, कि रैप पॉप का एक अलग दुनिया है। हम देखते हैं कि जैसे ये कोक स्टूडियो आया, एक फ्यूजन रिवाइवल बना, लोगों को समझ आ रही है, बड़े आर्टिस्ट जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बड़ा ही मिक्स वर्जन ऑफ रैप लेके आ रहे हैं। बट अगर हम वेस्ट में देखें, हम अगर बड़े बड़े आर्टिस्ट को सुने, एमिनेम हो गया या माइकल जैक्सन, उनका रॉक और पॉप म्यूजिक वाज वेरी डिफरेंट। बट सैडली हम देखते हैं कि कर्स वर्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से
हम अपनी फैमिली के साथ वो म्यूजिक एंजॉय नहीं कर सकते, और इस वजह से शायद ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि माँ बाप क्या 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 है, क्यों बोल रहे हो इसके अंदर, ये क्यों वर्ड्स है, तो ये क्या स्टोरी है, कर्स वर्ड, एक्सप्लिसिट वर्ड्स, व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड? असल में ये जो रैप है ना, रिदम एंड पोइट्री, इसका ओरिजिन है ही वेस्ट का। ये हम कहें तो वेस्टर्न अफ्रीकन अमेरिकन का ही म्यूजिक है। ओके। तो उन्होंने ये शुरू किया था, और वहाँ पर उनका जो ये कहते हैं जो शुरू इसलिए किया था कि आवाज़ उठाने के लिए, जो उनके वो चल रहे मसले भी चल रहे थे, तो ये वहाँ से शुरू हुआ। और जब ये पाकिस्तान में आया लेट 90s के अंदर, तो वहाँ पर फिर ज़ाहिर है हम टोटली कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, हमें अपना भी फ्यूजन डालना है, अपना क्लासिकल टच डालना है उसके अंदर। तो ये कर्स वर्ड्स स्ट्रीट लैंग्वेज से है ना, कि जो उनका क्योंकि हिप हॉप है ही है, हमने अपने आप को अपने रियल वर्जन दिखाना है दुनिया के सामने, तो उसके अंदर हम जो रोज़मर्रा की जो ज़बान बोलते हैं आगे भी बोलनी उसमें आ जाती है। वी डोंट फेक आवरसेल्व्स, ये मेन चीज़ है इसकी। तो ये इसी के अंदर कर्स वर्ड्स भी आ जाते हैं। और जो कोक स्टूडियो की आपने बात की है, यहाँ पर वही अपने क्लासिकल म्यूजिक का फ्यूजन बना के हम प्रेजेंट करते हैं, ताकि ज़्यादा लोग मज़ीद कनेक्ट कर पाए। ठीक है। अच्छा, आप में से अभी किसी ने कहा कि हम अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, सो सिटी रिप्रेजेंटेशन में आप कैसे अपने म्यूजिक के साथ कनेक्ट करते हो? हाउ यू वांट टू रिप्रेजेंट योर सिटी विद योर म्यूजिक? व्हाट्स द स्टोरी एंड योर थॉट बिहाइंड दैट? असल में था ऐसा कि जब शुरू हम मतलब बचपन में जब थे तो काफ़ी इधर आके काफ़ी सुनने को मिलता था कि यार इधर ये ख़राब है वो ख़राब है, और काफ़ी, लेकिन उस टाइम पे कराची का जो हिप हॉप था वो काफ़ी उसमें था, मतलब गर्म मिजाज का, और नज़र आ रहा था कि ठीक है कराची के लोग आके बताना चाह रहे हैं कि कराची। और फिर हमने इस्लामाबाद में वो चीज़ फील की कि यार नहीं, घर वाले मना करें, सेफ नहीं है, ये ऐसे वैसे है। 9th के बाद जब थोड़ा सा हमें हुआ कि ये तो है डिस्कस करने वाली चीज़ है, तो वैसे बात करते तो कोई सुनता नहीं था ना, 9th की उसमें कोई अप्रोच होती है ना कुछ, तो बस फिर हमारा म्यूजिक एक शौक था जिसमें हमने बताना अब शुरू यही कर दिया कि इस्लामाबाद इज समथिंग, और इधर ये चीज़ें हैं जो कि लोग अक्सर चीज़ों को निगलेक्ट कर देते हैं कि यार ऐसा नहीं है, बट ऐसा है। वो आप समझ नहीं पाता, अलग बात है, आप देख नहीं पाते क्योंकि शायद आप वहाँ रह नहीं रहे। तो बिल्कुल मेड उस पर रह के हमने सारी चीज़ें फेस की हैं और हर चीज़ देखी है, तो उसको हमने रिप्रेजेंट करना है अपने तरीके से। अपने तरीके से, यानी कि आपकी जो एफिलिएशन आपकी सिटी के साथ है, आपने उसको अपनी आवाम तक पहुंचानी है कि ये चैलेंजेस हैं इस्लामाबाद के या अपने होम टाउन के या जो भी आप सिटी जिसमें स्ट्रगल कर रहे हैं, और दिस इज हाउ यू कैन पॉलिश योर सेल्फ एंड यू कैन कम आउट ऑफ इट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कि हाँ ये स्ट्रगल्स थी, ये तमाम चीज़ें थी, हमेशा एक चीज़ हमारे माइंड में ज़रूर आती है, फ्यूचर, मुस्तकबिल, क्या प्लान्स हैं, कितने आर्टिस्ट के लिए आप ओपन कर चुके हो, कहाँ कहाँ पे परफॉर्म कर चुके हो, अपकमिंग इवेंट्स क्या है? क्योंकि ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं, यू विल सेट एन एग्जाम्पल फॉर दैम कि हाँ देखो हम इस एज में इतनी स्ट्रगल्स के साथ आगे निकल रहे हैं, सो स्काई इज लिमिट। स्ट्रगल की अगर बात की जाए तो शुरू में तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा थी, मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बिल्कुल रैप का आइडिया नहीं था, 9th तक तो बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है, हसन आया, इसने कहा यार ऐसे ऐसे है और ये सब चीज़ें हैं, कुछ करते हैं, और मुझे बस सिर्फ उस टाइम पे सिर्फ लिखने का शौक था। मैं पहले लिखता था, कभी शायरी लिखता था, कभी अच्छा क्यों मुझे एहसास कमतरी हो, बनती बात जब कभी भी कर रही हो, स्टेटस और स्टैंडर्ड ये सारी दुनियादारी, न जाने किसकी क्या जिंदगी गुजर रही हो। क्यों मुझे एहसास कमतरी हो, बनती बात जब कभी भी कर रही हो, स्टेटस और स्टैंडर्ड ये सारी दुनियादारी, न जाने किसकी क्या जिंदगी गुजर रही हो। आज होगा उसके पास, कल होगा मेरे पास, मुलायजा फरमाए साहब आने वाले हैं, करने निकला कारोबार, कमाने निकला पैसे, 4 बंगला पैसा गाड़ी जल्दी आने वाले हैं, जो आए हैं वो तो जाने वाले हैं, बचाऊं क्या सभी खाने वाले हैं, तो फिर पैसा क्यों बदलता है लहजा, और दोस्त यहाँ बीच में अना को भी तो लाने वाले हैं, ईमानदार। ये शायरी से कैसे रैप, मतलब मैं अभी समझना चाह रही हूँ कि कहाँ पोएट्री, कहाँ क्लासिक और एकदम से डिफरेंट। जहाँ तक रैप है ना, रैप की जो बेसिक चीज़ है वो रिदम है, रिदम एंड पोएट्री। हाँ, तो अब उसमें पोएट्री जो है आपका एक बहुत अच्छा एक कनेक्शन होता है,
ठीक है। जो आप बोलना चाहते हो कम अल्फाज में बड़ी बात, जैसे सबको बताया जाता है। तो रैप का भी वही सेम चीज था कि आपने अपनी बात कहनी है और ऐसे लफ्जों को कहनी है कि जो भाई सुनने में अच्छे लगे, ठीक है, जो मतलब मेल्ट कर जाए आपको, क्या ये कुछ था, ये कुछ था सुनने का, तो वो था। लेकिन बाकी पोइट्री तो अलग चीज नहीं है रैप से, बिल्कुल एक सिमिलर चीज है, बट आप उसको फ्लो में ले आते हो, शायरी आप बिल्कुल डीप जाके बताना चाह रहे हो। बिल्कुल। बाकी वही था कि उसको फिर मैं लिखता था तो ये सुनता था मेरी, और ये बीट्स बनाता था, मैं इसकी सुनता था। अच्छा। एक मिक्सचर हमने बना दे कि ठीक है मैं ये ऐसे से करूँगा तो ऐसे से कर, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। उसको फिर हमने उस चीज़ में जब कन्वर्ट किया तो काफ़ी हमने चीज़ें देखी कि जो शुरू में तो समझ ही नहीं आई कि यार ये भी है, ये भी है। यानी कि आपने काफी चीजें एक्सप्लोर की, काफी चीज एक्सप्लोर भी की, काफी जगह से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला, रिजेक्शन भी मिला होगा, बहुत। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब रिजेक्शन इस तरह की थी ना कि जैसे वो ऐसा लगता है सामने ही है लेकिन समझ नहीं आ रही कि यार इधर से ये रिजेक्शन क्यों मिल रहा है, ऐसा क्या है। क्योंकि हमारे अपने अगर सेक्टर की बात की जाए तो उधर के लोग काफी ज्यादा इन थे इस चीज में। अभी नेक्स्ट वीक हमारा फैम है जिसमें हम 3 ग्रुप्स हैं जो कि फैम में परफॉर्म कर रहे हैं और एक ही सेक्टर के हैं और जानते हैं एक दूसरे को। लेकिन शुरू में उन्हीं लोगों से मुझे काफी चीजें भी सुनने को मिली कि यार तुझसे नहीं होगा, यू कांट डू इट। आई थिंक दैट्स वन ऑफ केस कि जब आप किसी का कंपटीशन बनते हैं ना तो पीपल स्टार्ट मैनिपुलेटिंग यू कि आपसे नहीं होगा, और मुझे पता है कि मुझसे कुछ बेहतर कर रहा है तो सोचूंगी तुम नहीं कर सकते। ऐसा है, तो इसको भी वन ऑफ द रीजन कि दे मस्ट हैव सीन अ स्पार्क इन यू कि यार ये लड़के बहुत आगे जाएंगे इस म्यूजिक के साथ। इंशाल्लाह शायद उनको वो था या नहीं था, उतनी मैंने कभी उनके बारे में सोचा नहीं, बट मुझे उस टाइम यही था कि मुझे करना है। और मेरे साथ हसन है, भाई है, और इसने मुझे कहा कि राफी हम करेंगे, तो हमने कहा बस करेंगे, अब कुछ नहीं होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता होता गया सब कुछ। ठीक है, स्ट्रगल्स बहुत डिफरेंट थी लेकिन आज शुक्र है वो नहीं है, आज अलग स्ट्रगल है। हाँ, आज स्ट्रगल ये है कि अपने आप को मनवाना है, पहले काम करना था, अपने आप को अपने सेल्फ में मनवाना था, आपस में मनवाना था, आप ऑडियंस के सामने मनवाना है। पहला था कि सीखना है। या पहले अगर देखा जाए तो अभी तक का पीरियड हमारा सीख में चला गया, तो अब से है कि हाँ अब कुछ है, अब सीख चुके हैं, अब बताना शुरू कर दिया हमने सबको कि ऐसे अब ये चीजें थी जो हम करने आए थे, बताने आए थे, तब हमने फुल फोकस उस पे कर दिया क्योंकि बेसिक सब स्ट्रांग है, सब स्ट्रांग है। अच्छा, आई स्टार्ट विद मूसा। पहले तो ये बताओ कि ऑब्वियसली हर चीज़ के पीछे एक इंस्पिरेशन होती है, कोई आर्टिस्ट होता है, कोई कहानी होती है। तो यूजुअली क्या होता है कि वेस्ट में हमारा आई थिंक ज़्यादा वेस्टर्न ही हिप हॉप पॉप का कल्चर है, तो हु इज़ योर इंस्पिरेशन फॉर दिस, हु यूज्ड टू लिसन अ लॉट? मैं ट्रेविस स्कॉट को बहुत सुनता हूँ। तो अब ये है कि मैं जो करता था ना, मतलब मैंने जब लिखना शुरू किया था तो मैं कोशिश करता था कि उस टाइप का मैं उसको रिदम दूँ, ठीक है, मेरी इंस्पिरेशन थी वो। तो हुआ ये कि पहला गाना मैंने जब लिखा, लाइनें मैंने कुछ टूटी हिस्सा मैंने लिख ली, कोई फ्लो कुछ नहीं था, मैं लेके हसन के पास ले गया, ठीक है। तो हसन को जब मैंने सुनाया, हसन मुझे कहते कि हसन मुझे अच्छा ये रिजेक्शन आपस में भी था कुछ, क्योंकि हमारा रिलेशन ही ऐसा, हम सीधा मुंह पे कहते हैं एक दूसरे को, दिल में बात रखते हैं एक दूसरे के लिए, दैट्स हाउ यू ग्रो। तो ये है कि हसन कहता है कि हसन ने फिर मेरी हेल्प की लिखने में, ठीक है। फिर हसन ने बोला चल परफॉर्म करते हैं इसको, माइक पे आ जा। माइक पे गया मैं, पहले तो थोड़ा नर्वस था मैं, तो असल में मेरी थोड़ी पर्सनैलिटी भी ऐसी ना कि मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूँ, थोड़ा। बट दैट्स मैंने नोटिस की कि जितने इंट्रोवर्ट होते हैं वो म्यूजिक में भी चैंपियंस होते हैं, वो लिखारी हैं, वो राइटर्स हैं, कंपोजर्स हैं, मतलब कि इफ यू कम अक्रॉस वो हम मिलते नहीं है, वो आर्टिस्ट वो वाकई नहीं मिलते, इंट्रोवर्ट्स छुपे रुस्तम है, ये फनकार है, ये हर फन वाला भी है। मैथ्स के सर ने मुझे ये बात बोली थी। अच्छा जी, तो खैर मैंने जब पहला गाना निकाला तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा क्यों ना, अब मेरे कुछ फ्रेंड जोन्स ऐसे हैं ना, तो कहीं मतलब कोई टॉक्सिक बहुत है, कोई इस तरह वगैरह है, तो ये है कि मैं अपनी बातें ज़्यादातर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता, तो मैं म्यूज़िक के थ्रू अपनी बातें मैं करता हूँ जो मेरे दिल में है, ठीक है। तो मैं ये भी एक चीज़ करता हूँ कि मैं कनेक्शन बनाऊँ, ठीक है, क्योंकि रिलेट कर जाए इस चीज़, और करते भी हैं लोग। तो फिर हुआ ये कि गाना निकाला हमने मुनाफिक,
उसके बाद अच्छा, काफी तो करते ये थे। मुनाफिक गाना हाँ, और एकदम उसी चीज से पे निकाला था। एकदम से उसी चीज पे, मतलब दिल में वो चीज थी और ज़हन में भी थी कि हाँ, तब मुनाफिक वो निकालूंगा, टाइम- बताऊंगा इन सबको। टाइम ऐसा चल रहा था कि मैंने सोचा कि मैंने कहा मुनाफिक Very good. हाँ, कोई टॉपिक चुनते हैं। या खैर उसके बाद फिर हम, क्योंकि हम स्कूल से ही साथ थे, फिर हमने किया और हम लेके चले। तो फिर उसके बाद वो ये कि मैंने जो म्यूज़िक को इसलिए चुना कि मैं कनेक्शन बनाता हूँ खुद के साथ म्यूज़िक के, मतलब की बात है स्केप है, ठीक है। तो उस और दूसरे के फैमिली में मैं सबसे छोटा हूँ, इकलौता अच्छा। हूँ। मेरी 2 बड़ी बहनें, ठीक अच्छा। है। तो मैं इकलौता भी हूँ, तो लाडला भी हूँ, वो मामा तो भी। बड़े वो लाडले भी हैं, हाँ। फिर वो बड़ा है कि बेटा अच्छा ये भी कर रहा है, हाँ, म्यूजिक का तो भी शौक है, फ्रीडम भी देनी है। मामा की तरफ से है सपोर्ट, ठीक है। माशाल्लाह। तो पापा थोड़ा करते हैं, माशाल्लाह से 5 वक्त के नमाजी भी हैं। तो तो अच्छा, ये थोड़ी- होता है, हाँ, उनसे ये सुनने होता को है। मिलती है, लेकिन खैर वो मामा देख के मुझे खुश होती। मामा का ये है कि अपना शौक है इसका ख़त्म हो जाएगा, एक टाइम आएगा जब जिम्मेदारियाँ सर पे पड़ेंगी। हालांकि वही जिम्मेदारियाँ मैं देख लेता हूँ, और अभी मतलब एज ऐसी मेरी चल रही है, ग्रो हो रहा हूँ, जिसके साथ जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती जा रही हैं। ऑब्वियसली। तो खैर एक और बात करना चाहूँगा, हमारी जो सोसाइटी है ना बहुत टॉक्सिक है। तो मैं ये कहना चाहूँगा हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। वेरी ठीक गुड, है। वेरी गुड दूसरों- मैसेज मूसा, दूसरों वेरी गुड को मैसेज। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि यार अपना मतलब उसकी हेल्प करनी चाहिए हमें, एब्सोल्युटली। कि तू कर रहा है, तू कर सकता है, ये हाँ, नहीं कि तू नहीं कर सकता। ये चीज तू ऐसा है, मैंने तू वैसा है, हमेशा ये। सोची है और देखी भी है कि जी। आप एक दूसरे को बकअप करें, स्पेशली हाँ। जो ऑडियंस देख रही है, ये हमारे उभरते हुए स्टार्स हैं, कल इनके हाथों से बड़े बड़े म्यूजिक कंपोजर्स भी काम करेंगे, सिंगर्स काम करेंगे इंशाल्लाह, बिकॉज देखिए इंशाल्लाह, दैट्स योर विश। अगर आपका कोई स्कोप नहीं है, यू डोंट, व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और अल्लाह भी मदद करता है। देखिए चाहे कोई भी फील्ड में जाना है आपने, एक सोच होनी है, वो सोच थी कैपिटल यंग बॉयज ने अपनी बुनियाद रखी। आज कैपिटल यंग बॉयज दुनिया के सामने अपना काम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी जी। आप फेम में परफॉर्म करोगे, आप यूनिवर्सिटीज में परफॉर्म कर चुके हो, बोहेमिया के लिए आपने ओपन भी किया है कॉन्सर्ट उसका। तो अगेन इट्स अ स्नोबॉल इफेक्ट के होता 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 एक दिन आपको इसका अच्छा मुकाम पे भी आ फीडबैक जाते मिलेगी। हैं, बिल्कुल। एक सवाल जी। मेरे माइंड में आया कि हम देखते हैं कि बहुत बॉयज बैंड हमने देखे हैं। अगर हम बैकस्ट्रीट बॉयज की बात कर लें, हम लोग जोनस ब्रदर्स की बात कर लें, और एनी हु हैज अ गुड बैंड, कभी ना कभी थॉट आते हैं लेट्स गो सोलो। अब कभी तो वो कुछ साल तो बड़े वो तगड़े काम करते हैं, बट कहीं ना कहीं आता है कि हाँ सोलो भी जाना है, मेरी पोटेंशियल कम हो रही है, या मैं कहीं दब रहा हूँ। कोई ऐसे कोई प्लान्स हैं फॉर द फ्यूचर? असल में पता है हम जो 3 है ना, हाँ। हमारी बेस, क्योंकि ये और मैं 4th से क्लास फेलोज भी हैं, नेबर्स भी हैं, दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, और हमारी फैमिलीज का भी इस तरह से था कि बहुत इजी सीन था। और जब से भी हम साथ हैं, कभी सोलो वाला ख्याल नहीं आया फिलहाल। हालांकि ऐसा था कि बीच में हमारा एक दोस्त था रिजवान, जिसने ज्वाइन किया था, वो भी हमारा, असल में ये अच्छा का नाम है CYB। अच्छा, यानी कि वो कुछ कॉलेज ग्रुप था एक। अच्छा कॉलेज ग्रुप था, गैंग सा था। अच्छा जी, कॉलेज जंग बॉयज था ये। नंबर भी डाला था। क्या रोल नंबर डाला था या जितने मार्क्स आपने पेपर में लिए थे वो डाला था? वो बस इतना ऐसे आप अगर कभी इस्लामाबाद है ना, तो आपको ऐसे छोटी छोटी तंजीमें मिलेंगी। ये तो मुझे पता है, यूनिवर्सिटीज में बनती है। नंबर्स आगे लगे हाँ, होते हैं। हाँ। तो ये था कॉलेज जंग बॉयज 511 था समथिंग। 511। तो 511 था, बट जब हमने म्यूजिक में, अच्छा हम असल में पहले से म्यूजिक कर रहे थे। ओके। जब भी हम मतलब CYB में कॉलेज में भी थे तो हम कर रहे थे। तो लेकिन जैसे हमने शिफ्ट किया, लेकिन अब हमने कहा कॉलेज तक की तो नहीं रहना ना, हमें आगे भी जाना है, इसको कैपिटल यंग बॉयज कहते हैं। दैट्स गुड, वेरी इनोवेटिव नेम। देखिए आपने, आपकी एफिलिएशन उस होम टाउन से, आपकी एफिलिएशन अपने म्यूजिक से, जैसे मूसा आपने कहा कि आई डोंट एक्सप्रेस मच बट म्यूजिक इज अ वे दैट आई एक्सप्रेस व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आई एम फीलिंग, और लोगों के लिए हीलिंग थेरेपी होती है। आप अगर मुझे शौक है कैमरे का के बैठ के ये करना, तो मुझे अच्छा लगता है, तो आपको भी म्यूजिक बनाकर, म्यूजिक गाकर लोगों को अपनी दिल की बातें कह के अच्छा लगता है। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है। जिम्मेदार करदा मोंडे याते पार किंज हो जाइए फरार, कल कोई सवार जिम्मेदार असी मन ते नहीं
जिम्मेदार या कंधों पे बोझ पर बढ़ जाऊंगा, सोचो मैं गुम क्या कर जाऊंगा, बनाता हूँ कल बन जाऊंगा, कांच भरे रस्तों पर चल जाऊंगा, जो करना है कर द लाइफ इज योर्स, 2 नंबरी का लगा है सबको शौक, आनी है तुमको भी मौत, कर ले खुदा का खौफ, बना जंगे मैदान यहाँ कौन जिम्मेदार, देखा बाप को बीमार, देखी लोगों में खार, मैं खुद के खिलाफ मेरा खुद से जिहाद, मगर हार किसे मानूं मैं हूँ जिम्मेदार, मुझे रहता वहम, मैं कर दे खुदा तू मुझ पे रहम, अपने दम पे करूँगा सब कुछ ये मेरा जहन, जिम्मेदार करदा मोंडे या ते पार, गिंज हो जाइए फरार, कल इको ही सवार, जिम्मेदार असी मन ते नी हार, रखी शेरा दी तो हार, मुंडे हो गए जिम्मेदार या। ओके सो अब मैं जानना चाहूंगी कि कोई तो विश लिस्ट होगी, कोई तो फ्यूचर गोल्स होंगे, प्लान्स होंगे, कि एक थ्रेशहोल्ड सेट होगा, वो क्या है हसन? सबसे पहले तो यही है कि अपने काम को इतना पॉलिश करना और इतना अपना, क्योंकि एक आर्टिस्ट का हमेशा एक सेल्फ डाउट रहता है उसके अंदर कि यार ये भी कम है, जितनी मेहनत करो कम लगती है, तो वो चीज़ अभी भी है। पहले अपने काम को पॉलिश करना है, फिर इतना करना है कि यार लोग आके खुद कहें, जिनको हम चाहते हैं कि आके कहें वो आके कहें कि यार आपका काम बहुत अच्छा है, ये चीज़ वो चीज़, पहले वो चीज़ रीच करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह रास्ते खुद बनाएगा। बिल्कुल और उसके साथ साथ परफॉर्मेंस वगैरह वो चले हमारे लिए सेकेंडरी चीज़ है, पहले स्टूडियो में चीज़ है कि हमने अपना काम को इतना करना है, हम बात इस तरह से करें कि लोग, कि कोई भी चलता फिरता बंदा हमारी बात से कनेक्ट कर पाए। That's very good. तो कनेक्शन बना रहा है अपनी ऑडियंस के साथ, ये मेन चीज़ है इस टाइम हमारे। That's very good. आहिस्ता आहिस्ता कि जब ये बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आगे फिर कोई लिमिट ही नहीं है। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, I'll be very honest with you boys, कि आपने ना ऑडियंस को टारगेट करने का नहीं कहा कि हम जनाब इस तरह के ऑडियंस टारगेट करेंगे, ये सीडीज बनाएंगे। आप लोगों ने कहा हमने पहचान बनानी है, जहाँ तक हमारी रीच जाती है जाए, वी आर ओपन टू दैट, बट हम चाह रहे हैं कि ये हम पहले अपने आप को स्टेबल कर लें, अपनी ग्राउंड्स इतने स्ट्रॉन्ग कर लें कि पीपल कम टू यू फॉर शो, फॉर रिकॉर्डिंग, एंड यू बिकम स्टार लाइक दैट। तो ये बड़ी अच्छी थिंकिंग है आप लोगों की, एंड आई विश यू गाइज ऑल द गुड लक। बट बिफोर वी रैप अप, ऐसे हो नहीं सकता, सिंगर्स भी हों, रैपर्स भी हों, कुछ सुने ना, तो कौन हमें अच्छे से कोई ऐसे सुनाना चाहेगा, कोई ऐसा गाना जो आप अपने ऑडियंस तक अपना मैसेज पहुंचा दें? अच्छा, मैसेज की जहाँ तक बात है, कुछ गाने मतलब हर बंदा अपने लिए भी लिखता है, फर्स्ट आपकी वही होती है कि यार मैं अपने लिए जो लिख रहा हूँ, जो फील कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हर इंसान फील करता है किसी ना किसी पॉइंट पे। तो मैंने उसमें एक गाना लिखा था, एहसास कम तेरी। ओके। उसमें मेरी लाइन्स थी, हुक मेरा ये था, क्यों मुझे एहसास कम तेरी हो, बनती बात जब कभी बिगड़ रही हो, स्टेटस और स्टैंडर्ड ये सारी दुनियादारी, न जाने किसकी क्या जिंदगी गुजर रही हो। इसमें मूसा की 2-4 लाइन्स बहुत अच्छी थी। तो अगर So please Musa, over to you. मैंने जब एक गाना लिखा ना, इसने मुझे बताया कि अपना ये मैं लिख रहा हूँ इस तरह, तो तूने, मैंने कहा बेस्ट है। तो मेरी कुछ ये लाइनें थी कि आज होगा उसके पास, कल होगा मेरे पास, मुलायजा फरमाए साहब आने वाले हैं, करने निकला कारोबार, कमाने निकला पैसे 4, बंगला पैसा गाड़ी जल्दी आने वाले हैं, जो आए हैं वो तो जाने वाले हैं, बचाऊं क्या सभी खाने वाले हैं, तो फिर पैसा क्यों बदलता है लहजा और दोस्त, यहाँ बीच में अना को भी तो लाने वाले हैं। Very good, and clap for these boys. I want all of you to clap for them, क्योंकि इतना ये rising stars हमारे हैं अभी, और I wish you guys good luck. Looking forward to attend your concert. और again you can tell the audience आप किस दिन perform कर रहे हो, so people can come and आपको सुने वो। अच्छा, अभी ये है कि फेम की जो डेट्स हैं वो 28, 29, 30 है, जिसमें से एक दिन हमें स्लॉट मिलेगा, जो कि जाहिर है। और बाकी ये है कि अगर मैसेज की एक बात करूँ अपने उसमें, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा की पॉइंट दे दूंगा, क्योंकि सारे हिप हॉप लिसनर्स हैं, तो अगर आप लोगों ने JJ47 को सुना हो अगर कभी, उसका एक ना पॉइंट है लिखने का, जो आपको मतलब सोचने में मजबूर करते कि किस जोन में जाके लिख रहा है। तो मुझे भी उसी चीज ने इंस्पायर किया था हमेशा से। और मैसेज यही है कि यार फेम और ये जो शशके है ना, इसको नहीं देखना। अगर करना है तो फिर करना है, उसके लिए रीजन ये नहीं होती कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमने 1300 वाले मैक से शुरू किया था, तो आज तक पढ़ा हमारे पास। देखें, जो भी करना है, जैसे भी करना है, इट्स अप टू यू। यू हैव टू, इफ यू वांट टू डू दिस, you have to do it.
रास्ते खुद बनाने हैं, ऐसा नहीं था कि हमें किसी बाहर से आके मदद किया है, हमने खुद ही किया। Very good. फेम और ये चीजें बहुत सेकेंडरी हो जाती है। that comes next. हाँ, और ये वैसे मैटर भी नहीं करती, अभी भी नहीं मैटर करती। यार क्यों भाई, ठीक है, हम कंफर्टेबल हैं, हम तीनों साथ हैं, बहुत बड़ी बात है, और हम अपना म्यूजिक कर रहे हैं, जो सुनते हैं ठीक है, नहीं सुनते कोई बात नहीं। हमारा एक मकसद है, हम उसको बता देते हैं, और वही काफी है हमारे लिए। परफेक्ट। ये एक मैसेज है जो कि मैं कहता हूँ कि सबके माइंड में होना चाहिए। वेरी गुड। मैसेज तो यही है कि यू हैव टू फाइंड अ वे। लाइक मैंने कहता भी था दोस्तों को कि हम टीम है ना एक तरह से। तो काफ़ी लोग जो मेरे पास काफ़ी लोग आए भी हैं जो कहते हैं कि यार मुझे शुरू करना है, कोई भी चीज़ हो, म्यूजिक भी हो, म्यूजिक वाले भी काफ़ी हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे पास टीम नहीं है, मुझे टीम बनानी है। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, यार पहले काम करो फिर टीम बनेगी, पहले टीम बनेगी फिर काम नहीं होता, ऐसे नहीं होता, पहले काम करना पड़ेगा। ये लोग पहले एक टीम बनाते हैं, कोई गिटारिस्ट होगा, कोई सिंगर होगा, कोई वोकलिस्ट होगा, फिर हम अपना कोई प्रोडक्शन। दोनों चीज़ें की है। मैंने जब शुरू किया था प्रोडक्शन, मेरे पास सका कंप्यूटर था, उससे मैंने शुरू किया था। उसके बाद राफे ने ज्वाइन किया, हमने फिलहाल सोलो गाने बनाए। उस टाइम CYB नहीं बना था। फिर जब हमने CYB बनाने से पहले हमने टीम इकट्ठी कर ली थी, वो That's good. फिर टीम टूट गई। उसके बाद हमने दोबारा फॉर्म किया उसको, मूसा ने CYB का नाम बचाया, क्योंकि जब हम टूट गया था ना CYB, हमारा एक मेंबर निकल गया था CYB से, हम दोनों बचे थे। तो हमारा ये था कि हम डिसबैंड कर दें CYB को, क्योंकि अब एक परफॉर्मर है राफे, तो मैं तो प्रोड्यूसर, मैंने क्या ही करना। हाँ। तो फिर हम डिसबैंड करने लगे, तो फिर मूसा का मैसेज आया कि मैंने रैप करना, क्योंकि उसके माइंड में अलग कोई और चीज़ चल रही थी। फिर हमने इसको मना नहीं किया, ऑब्वियसली दोस्त है हमारा, ज्वाइन किया। फिर मूसा ने CYB बचाया, हमने इसको दोबारा ऊपर लेके आए। Now we are still working together, और देखते हैं क्या होता है। माशाल्लाह। और उसके अलावा जहाँ तक डेट्स की बात है फेम की, वो आप हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम उधर अपडेट्स दे देंगे। CYB_musicx, मिलके सॉरी CYB Music X, ठीक है। तो ये हमारा ये कहते हैं सोशल अकाउंट है, तो यहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, अपडेट्स वगैरह ले सकते हैं। परफेक्ट एंड वी विश यू गुड लक, एंड होपफुली नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे इंटरव्यू लें तो फिर आप हमें डेट्स भी मुश्किलों से दें कि आज हमें अवेलेबल नहीं है। एनीवे, आई रियली होप आपको आज का शो जो है, स्पेशल शो जो है, वो पसंद आया होगा। अपना सपोर्ट इनको भी दें, अपना सपोर्ट हमें भी दें। कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप वॉचिंग अपना वतन। टिल द नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। मेरे नाल विच रासा छड़ देनी, रखे हुई या चढ़े यार कदे सड़ देनी, या फिर कर देनी थोड़ा हर गली विच रोला, फिर यारा पीछे मर दे भी। हम बातों में ठीक है यार, बातें ये ठीक है, फिर बातों भी चढ़ती है, बार बड़ी बनती है, पैग बड़ा नीट है। पी भाई ज्यादा चढ़ गई मुझे, रैप मेरा सीन, बातें चुभती हैं तुझे। 70 पे 4 बातें 1000, आधे गवार आते हैं सुपरस्टार, एक भाई पे है वार, आए लौंडे 1000, बर्गर भी लौंडे जाए राजा बाजार। शराफत की बात वरना मुंह पे चमाट, असूलों के साथ असूलों की वाट, हथीके के साथ उसके लौंडे भी खास। सेंटोरस तो जाए पर टोटल है 60। हाँ जानी इधर कोई पैसे की तोड़ नहीं, कैरियर पे गौर पे बिला वजह शोर नहीं, टोर रखी बावे लौंडे करे मुझे कॉपी। रैप मेरी गेम अब बनी मेरी हॉबी, अब करूंगा ना फ्लेक्स से नहीं करूं कैसे राइम ना। बेबी बोले टाइम दो, बेबी अभी टाइम ना, बॉय करे शाइन, बॉय करे कोई क्राइम ना। ऑन टॉप लाइन तूने लिखी ऐसी लाइन ना, हुड तेरे घर पे बल्ले बचे सर पे, रोलों से ना हटते, ठुलों से भी डरते नहीं, ये अल्टर रखते हैं होंडा। ऐदा नहीं होता जानी सीधा भी नहीं होता, लौंडे ना रोके जब मथा जाता फिर पीठ पीछे You are watching Apna Watan.